जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार अड्डा 24/7 पर। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसके अंतर्गत जनरल हिंदी पूछा जा रहा हो, वहां आपसे महत्वपूर्ण रूप से टॉपिक पूछा जाता है जिसका नाम है वाच्य। तो अब मैं आज इसी में 5 मिनट में आपको समझाऊंगा कि आप इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप हल करना, वाच्य का आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। आप इसे ट्रिक समझ लीजिए। तो चलिए मैं पहले बात कर लेता हूं वाच्य क्या होते हैं। वाच्य ये बताते हैं कि किसी भी वाक्य में क्रिया जो है वो किसके आधार पर प्रयुक्त हुई है। इस आधार पर इसके 3 भाग होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्रिया अगर कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। क्रिया अगर कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और यदि भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। अब यहां पर हमारा पॉइंट होता है कि हमें वाच्य ढूंढना होता है कि कौन सा वाच्य है। तो वो कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आपका ये है कि आप सबसे पहले वाक्य में कर्म ढूंढेंगे। कर्म की पहचान करना जानते हैं। कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया से क्या एवं किसको के द्वारा प्रश्न किया जाता है। तो कर्म की पहचान, जैसे बच्चा पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो कर्म की पहचान करेंगे। तो 2 बातें हो सकती हैं एक वाक्य में, या तो कर्म हो सकता है या कर्म नहीं हो सकता है। अगर वाक्य में कर्म है तो वाक्य कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य हो सकता है, और अगर वाक्य में कर्म नहीं है तो वाक्य कर्तृवाच्य और भाववाच्य हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। यानी कि यहां से एक पॉइंट निकल के आया कि कर्मवाच्य जो वाक्य है वो सकर्मक में ही होगा और भाववाच्य हमेशा अकर्मक में ही होगा। कर्तृवाच्य दोनों में हो सकता है। ये पॉइंट निकल के आ गया। अब इससे क्या होगा, आपका एक ऑप्शन कट जाएगा, एक ऑप्शन कट जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद जैसे कि यहां पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, मोहन विद्यालय जाता है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? इस प्रकार से ढूंढने के बाद कर्ता के लिंग वचन बदलेंगे काल्पनिक रूप से। जैसे आपने यहां पर पढ़ा मोहन विद्यालय जाता है, काल्पनिक का मतलब है मेरा अपने हिसाब से जो भी तुम्हारा मन कर रहा है। मोहिनी विद्यालय जाती है, अगर तुमने इसका कर्ता स्त्रीलिंग किया तो इसको क्रिया को भी तुम्हें जाती है करना पड़ गया। बच्चे विद्यालय जाते हैं, अगर तुमने कर्ता को क्या किया? कर्ता को अगर तुमने बात करी जाए, कर्ता को अगर तुमने बहुवचन किया तो क्रिया को भी बदलना पड़ गया। यानी कि एक कर्तृवाच्य है क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है। इसमें आ जाइए, सीमा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अपने उसी रूल को फॉलो करो। सबसे पहले कर्म ढूंढो, क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक। कर्म यहां पर है तो कर्ता के लिंग वचन बदलिए। अब अगर यहां पर कर्म है तो 2 संभावनाएं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। भाववाच्य वाला ऑप्शन कट गया। सीमा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसको कोई भी बदल लीजिए। नरेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्ता के लिंग वचन से फर्क पड़ ही नहीं रहा है। कर्म यहां पर है तो भाववाच्य है ही नहीं, तो ये कौन सा बचा? ये आपका कर्मवाच्य हो गया। यहां पर आ जाइए, बूढ़ों से चला नहीं जाता, यहां पर कहीं भी तुम्हें कर्म दिखाई नहीं देगा। अगर यहां पर कर्म नहीं है तो कर्मवाच्य तो हो ही नहीं सकता, तो कर्तृवाच्य या भाववाच्य। तो कर्ता के लिंग वचन बदलिए, बूढ़ों से चला नहीं जाता, बच्चों से चला नहीं जाता, लड़की से चला नहीं जाता, लड़का से चला नहीं जाता। कर्ता के लिंग वचन बदलने से फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो यानी कि ये क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। अगर कर्ता के लिंग वचन बदलने से फर्क पड़ रहा है तो कर्तृवाच्य, नहीं तो कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य है। एक तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। कुछ रूल और लिखे मैंने साथ में। कर्ता के साथ अगर ने परसर्ग दिख जाए ना तो चेक भी मत करना कभी भी, सीधा ध्यान रखना कर्तृवाच्य ही होगा। कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के वाक्यों में होता है, कि कर्म वाले में भी और बिना कर्म वाले में भी। कर्मवाच्य केवल और केवल सकर्मक में होता है, और भाववाच्य केवल और केवल अकर्मक में होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। और मैं बता दूं, इस तरीके से कोई भी आप टॉपिक में, वाच्य वाला जो टॉपिक है, किसी भी प्रश्न को हल करना, बिल्कुल सटीक उत्तर आपका निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। कौन सा सेशन आप नेक्स्ट इसी तरीके से समझना चाहते हैं तो कमेंट में आप जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा।